हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक परसेंटेज का। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको परसेंटेज के 4 टाइप करा दिए थे। आज डिस्कस करेंगे इसके 5वें टाइप को। अब 5वें टाइप में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व करना है, कैसे उनको टैकल करना है, वो सब चीजें बताएंगे हम आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मशीन का मूल्य 20% वार्षिक दर से घटता है। यह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,000 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था। कहने का मतलब क्या है यहां पर कि 20% की दर से घट रही है कीमत। एट प्रेजेंट इसकी कीमत 16,000 है। जब ये खरीदी गई थी तब इसकी कीमत क्या थी 2 साल पहले। तो होगा क्या यहां पर, बेसिकली यहां पर आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस में कीमत बढ़ेगी और कुछ क्वेश्चन में कीमत घटेगी। कीमत भी हो सकती है, जनसंख्या भी हो सकती है, उसकी लंबाई वगैरह वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरीके का उसने क्वेश्चन दिया है। क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ वृद्धि होती है, बढ़ती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ घटती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं पहले कि सपोज करो एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। अब जनसंख्या की बात करें तो यहां पर वृद्धि होगी, कमी भी हो सकती है, ठीक है। और मैं कहता हूं एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, उसमें हर साल 10% वृद्धि होती है। तो वृद्धि को मैंने प्लस से लिख दिया। और सेम ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनमें कमी भी होती है। मैं कहता हूं आपने एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए जिसकी कीमत है एट प्रेजेंट, और इसमें हर साल इसी कीमत में 10% कमी होती है। तो यहां पर आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक में 2 टाइप के। कैसे? अगर मैं कहूं यहां पर एक गांव की जनसंख्या 5,000 है और हर साल इसी जनसंख्या 10% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद इसी जनसंख्या क्या होगी। फ्यूचर का मैंने पूछ लिया 2 वर्ष बाद। और मैं सेम क्वेश्चन में इसका पास्ट का भी पूछ सकता हूं 3 वर्ष पहले। ऐसे ही नीचे वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल की बात करता हूं कि एक मशीन की जो कीमत है वो 10,000 रुपए है। हर साल 10% कमी हो रही है इसमें कीमत में। तो इसकी कीमत मैं इस फ्यूचर की भी पूछ सकता हूं और पास्ट की भी। मैं पूछ सकता हूं कि इसकी कीमत फ्यूचर में यानी कि 2 वर्ष बाद क्या होगी, और इसकी कीमत 2 साल पहले की पूछ सकता हूं, 2 वर्ष पहले। अब वो 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, कितने भी साल का पूछ सकता है। इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए क्या होता है यहां पर, अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो इनके 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें 4 ही फॉर्मूले बने होते हैं। लेकिन फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं करना है यहां पर, केवल सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, बस कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वृद्धि दी हुई है, कमी दी हुई है। अगर वृद्धि दी हुई है तो उसको प्लस से, और कमी दी हुई है तो माइनस से। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर वो वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे, और कमी की बात कर रहा है तो 100 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान देंगे यहां पर कि उसने फ्यूचर का पूछा है या पास्ट का पूछा है, यानी कि 2-3 साल बाद का पूछा है, 2-3 साल पहले का पूछा है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल की ही बात करते हैं कि गांव की जनसंख्या 5,000 थी, 10% हर साल बढ़ रही है, 2 साल बाद क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, पर सिंपल सा 5,000 ऐसे ही लिखेंगे। अब उसने 2 साल बाद पूछा है तो 100 आएगा बाद में। बाद में का मतलब होगा नीचे। 2 साल का पूछा तो 2 बार, और हर साल 10% वृद्धि हो रही है तो गुणा आएगा 110 गुणा 110। बस कैलकुलेशन करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 11 गुणा 11 121 गुणा 50। कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। बता रहे सेम ऐसे करो, पहले ही पूछता 3 साल पहले, कुछ नहीं करना, ये 5,000 ऐसे लिखेंगे यहां पर। अब 3 साल पहले पूछा है तो 100 लिखेंगे हम पहले। 3 साल का पूछा है तो 3 बार, और 10% यहां पर भी वृद्धि हो रही थी तो 110 नीचे आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करेंगे और आंसर। सेम ऐसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, नीचे वाले एग्जांपल की बात करता हूं कि एक मशीन का मूल्य 10,000 रुपए है। हर साल 10% कमी होती है, तो 2 साल बाद क्या होगा। कुछ नहीं करना होगा, इसमें भी कीमत लिखेंगे 10,000। 2 साल बाद पूछा है तो 100 आएगा बाद में। 2 साल का पूछा है तो 2 बार। 10% कम हो रहा है तो 90 गुणा 90। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहां पर कीमत की बात करूं 10,000 ऐसी, 2 साल पहले तो 100 आएगा पहले। 2 साल की बात करें 2 बार, 3 साल की बात करें 3 बार, और 4 साल की बात करें 4 बार। और नीचे आ जाए कितना, 10% कमी हो रही है तो इसमें 90 गुणा 90।
तो आपको ध्यान यही रखना है सबसे पहले कि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो 100 में घटा देंगे और वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि उसने फ्यूचर का पूछा है पास्ट का। अगर उसने पहले का पूछा है तो 100 पहले लिखेगा मतलब ऊपर, और अगर उसने बाद का पूछा है तो 100 नीचे लिखेगा मतलब बाद में मतलब नीचे। क्लियर बात? तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको आप पोस्ट करके देख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इसको सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक मशीन का मूल्य 20% वार्षिक दर से घटता है, मतलब हर साल 20% कम हो रहा है, और 2 साल पहले खरीदी गई थी। इसका वर्तमान मूल्य 16,000 रुपए। एट प्रेजेंट इसकी कीमत क्या दी है? 16,000 रुपए। अब उसने क्रय मूल्य कितने में खरीदा था इसका? जब इसको खरीदा था, कब खरीदा था? 2 साल पहले खरीदा था। तो 2 साल पहले की कीमत पूछ रहा है तो 100 कहां आएगा? आपका पहले आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? 20% क्या हो रहा है? घट रहा है, तो 80 गुणा 80। आपकी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 8 से कितनी बार जाएगा ये? 2000 बार। फिर 8 से काटना कितनी बार कटेगा ये? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 250 बार। ठीक है, 250 गुणा 100 कितना आएगा आपका? 25,000। तो 2 साल पहले इसकी कीमत थी 25,000। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए यहां पर दोनों चीजें उसने बोल दी है कि 25% वृद्धि और 8% कमी, दोनों चीजें बोली यहां पर। तो करना कुछ नहीं, सिंपल सा वही तरीका हम यहां पर यूज करेंगे। एट प्रेजेंट इसकी जनसंख्या कितनी दी है? 48,600। अब उसने बोला यहां पर 2 वर्ष के अंत में, यानी कि 2 वर्ष बाद। जब बाद का बोला है तो 100 कहां पर आएगा आपका? 2 बार नीचे आ जाएगा। पहले बार क्या हो रहा है? 25% वृद्धि 125, और दूसरी बार क्या हो रहा है? 8% कमी, कितना हो जाएगा? 92। क्लियर बात? अब कैलकुलेशन करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 से 5 बार, 25 से ये 4 बार, और 4 से ये 23 बार। तो कैलकुलेशन करेंगे यहां पर 23 गुणा 5 गुणा 486। 23 पंजे कितना होगा आपका? 115, और 115 गुणा 486 कितना हो जाएगा आपका? 55,890। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 6। टाइप 6 में क्या क्वेश्चन होंगे आपके? इसमें क्या होगा? आपके किसी भी कंपाउंड में वो कुछ चीज मिलाएगा, ऐड करेगा, या कुछ चीज निकाल देगा। जैसे मैं बात करूं नमक चीनी के घोल में, या चीनी को या नमक को ऐड कर दिया जाए, या चीनी और पानी घोल में थोड़ी चीनी या थोड़ी पानी और ऐड कर दिया जाए तब परसेंटेज पूछेगा, या फिर कुछ पानी को वाष्पीकरण करके उड़ा दिया जाए तब परसेंटेज पूछ सकता है, या क्वांटिटी पूछ सकता है। क्लियर बात? तो यहाँ पर 2 ही चीजें आपसे वो पूछेगा, या तो परसेंटेज या क्वांटिटी। दोनों के ही एग्जाम्पल हम समझाएंगे, समझिएगा डिटेल में। अभी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो देखिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझा देता हूँ छोटा सा। अगर मेरे पास किसी बर्तन में 2 चीजें हैं, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर मेरे पास मिल्क और वाटर है, पानी और दूध है। इसमें मैं कहता हूं 10 लीटर तो दूध है और 2 लीटर यहां पर पानी है। तो आप बोल सकते हो यहां पर टोटल जो क्वांटिटी होगी 12 लीटर होगा। और अगर मैं रेशो की बात करता हूं तो रेशो होगा आपका यहां पर 5:1 का, 5:1 का। परसेंटेज की मैं बात करूंगा तो परसेंटेज भी 20% निकल जाएगा यहाँ पर, कि पानी कितने परसेंट है दूध का? 20%। टोटल का पूछेंगे तो टोटल का वो अलग निकल के आएगा। क्लियर बात? लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, मैंने दूध और पानी की बात करी यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और मिला देता हूं। मैंने पानी मिला दिया 3 लीटर और, तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी? अब इस समय 10 और 2 12 था, लेकिन अब यहाँ 3 लीटर पानी और मिल गया तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। 10 और 5 15, क्वांटिटी चेंज हो गई। अगर मैं आपके रेशो की बात करता हूं, ये 5 है, ये 10 है, तो 2:1 आ जाएगा। परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर पहले दूध कितना था? 10 लीटर। अभी दूध कितना है? अभी भी 10 लीटर है। क्लियर बात? पानी हमने ऐड किया तो पानी की क्वांटिटी यहां पर चेंज हो गई, टोटल चेंज हो गया, रेशो चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया। लेकिन यहां पर हमने पानी ऐड किया तो दूध उतना का उतना ही रहा।
सेम बात अगर मैं यहां से पानी निकाल देता 1 लीटर, तब भी दूध उतना का उतना ही रहता। या फिर अगर मैं पानी 2 लीटर रखा है, यहां पर दूध को 2 लीटर और मिला देता, तो यहां पर पानी उतना ही रहता, दूध बढ़ता। कहने का मतलब क्या है यहां पर, कि हम इसमें जब भी हम कुछ चीज मिलाते हैं, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बढ़ेगी या घटेगी, दूसरी चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहां पर, कि जब भी ऐसे मिश्रण के क्वेश्चन आए परसेंटेज में, तो जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसको लेकर सोल्व नहीं करना है, दूसरी चीज को लेकर सोल्व करना है हमेशा। जो चीज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको कभी भी लेकर सोल्व नहीं करेंगे, दूसरी चीज को लेकर सोल्व करेंगे जो कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे यहां पर हमने क्वेश्चन कहा था कि 300 ग्राम चीनी के घोल में, तो हमारे पास टोटल कितना है 300 ग्राम, ठीक है। उसमें 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, क्या मिला रहे हैं हम यहाँ पर चीनी, तो हमें चीनी लेकर सोल्व नहीं करना, तो हम क्या लेकर सोल्व करेंगे यहाँ पर पानी, क्लियर है बात। तो 300 ग्राम चीनी की इसमें 40% चीनी है, तो पानी कितना होगा भाई 60%, तो 300 गुणा 60। अब कह रहा कितनी चीनी और मिलाई जाए, हमने कहा x ग्राम और मिला दी, तो टोटल हो गया यहाँ पर x मान लिया हमने, इसमें कुछ और मिलाया, टोटल हो गया x, ठीक है। नए घोल में 50% चीनी हो जाए, हमें चीनी लेके सोल्व नहीं करना, अगर 50% चीनी है तो पानी कितना होगा यहाँ पर 50%, बस इसको सोल्व करना है सिंपल। 0 से 0 कटेगी यहाँ पर, 5 से कितनी बार कटेगा ये 60 बार, 60 गुणा 6 360, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर आई 360 ग्राम। पहले तुम्हारे पास 300 ग्राम थी, अब हो गई 360 ग्राम। बता सकते हैं चीनी कितनी मिलाई यहाँ पर 60 ग्राम। इतना सा यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना। यहाँ पर तुम मिला क्या रहे हो, यहाँ पर चीनी मिला रहे हैं, तो हमें दूसरा एलिमेंट लेके सोल्व करना। दूसरा एलिमेंट हमने पानी मान लिया, तो 300 ग्राम में 40% चीनी थी, दूसरा कितना होगा यहाँ पर 60%, तो 300 में 60, हमने कुछ और ऐड किया तो x हो गया, और उसमें कितना 50 चीनी है तो 50 ही पानी होगा। बस इसको सोल्व किया, x के लिए यहाँ पर कितने 360, तो कितना ऐड हो गया यहाँ पर 60 ग्राम ऐड हुआ, यानी 60 ग्राम यहाँ पर चीनी मिल गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, क्लियर बात। तो मैंने शुरू में ही यहाँ पर बताया था आपको कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में तो क्वांटिटी पूछता है कितना ऐड किया है कितना हटाया, और दूसरे क्वेश्चन में पूछता है परसेंटेज, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ परसेंटेज और पहले वाले में पूछी थी क्वांटिटी। तो कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस रहेगा इसमें भी, कि 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। तो यहाँ पर क्या खत्म किया है, 2 लीटर पानी सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर, तो पानी को नहीं लेंगे यहाँ पर, हम चीनी को लेकर सोल्व करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन, 12 लीटर में कितना परसेंट है भाई चीनी, 4% है। अगर आप यहाँ पर 2 लीटर पानी उड़ा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 10, और उसमें कितना बचेगा x, बस सोल्व करना है। 12 गुणा 4 48, 12 चौक 48, और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पर 10 से इसको डिवाइड करेंगे 4.8। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज पूछा है तो डायरेक्ट यही परसेंटेज होगा कि यहाँ पर 4.8% चीनी होगी। अगर वो क्वांटिटी पूछता तो सब्ट्रैक्ट करते शुरू वाला, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, पहले एग्जाम्पल में किया था, क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, कितना सोना और मिलाया जाए। तो यहाँ पर क्वांटिटी पूछी हुई है, ये पहले वाले टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हमने इससे पहले अभी परसेंटेज का क्वेश्चन किया था, उससे जो पहले वाला था वही क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, आप लोगों के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर भी हमने यहाँ पर सोना मिला रहे हैं, तो किसको लेकर सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, चांदी को। 50 ग्राम में चांदी कितनी होगी 20%, तो 50 गुणा 20, और x में कितनी होगी 5%, यहाँ 95 सोना है तो 5% चांदी होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप करना है। चलिए अगले टाइप पर चलिए अगले टाइप की बात करते हैं कि अगले टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो अधिक सेब मिलते हैं, सेब का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। तो यहाँ पर क्या होगा, उसने सेब का घटा मूल्य यानी कि जब 25% कीमत कम हो गई तब का रेट पूछा है, तब प्राइस क्या है उसका, या वो पूछ सकता था पहले कितना था। 2 क्वेश्चन होते हैं इसी में। अभी यहां पर तो उसने 25% कम किया, वो 25% बढ़ा भी सकता था कीमत, तब 2 क्वेश्चन ऐसे ही बनते कि अब कीमत क्या होगी, पहले कीमत क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, इसका सिंपल सा एक फंडा है, समझिएगा। यहां पर अगर मैं यहां पर हर बार आपको हर महीने 100 रुपए किसी सामान को लाने के लिए देता हूं,
और आप उस सामान को 100 रुपए में ही मिलता है वो आपको, तो आप हर महीने 100 रुपए लेके जाते हो और उस सामान को लेकर आते हो कितने रुपए में भाई? 100 रुपए में, क्योंकि 100 रुपए आपको मिल रहे हैं, 100 रुपए का सामान है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैंने आपको 100 रुपए दिए और आप उस सामान को लेने गए, लेकिन दुकानदार ने आपसे कहा कीमत 10% कम हो गई। अब अगर कीमत 10% कम होगी तो आप 100 रुपए का थोड़ी लेके आओगे। अगर कीमत 10% कम हुई है तो आप कहोगे सीधा उसे 90 रुपए दोगे, 10% कीमत कम हुई है क्योंकि 10 रुपए उसको बचेंगे। क्लियर बात? तो अभी यहां पर अब आप उसको जो है 100 रुपए की जगह 90 रुपए का लेके आओगे तो आपको यहां पर रुपए कितने बचे? 10 रुपए। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो 10 रुपए बचा के वापस ले आओ या फिर इस 10 रुपए में एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हो। क्लियर बात? अभी ये 10 रुपए आए कहां से? जितने रुपए आप लेके जा रहे हो उसमें कितने परसेंट कम हुआ? 10%। अगर आप 10 रुपए लेके जा रहे हो 10 का 10%, 10 रुपए बचेंगे आपको। अगर आप यहां पर 500 रुपए लेके जाते, 500 रुपए का सामान ला रहे हो और हमने कहा 10% कीमत कम हो गई, तो कितने का आएगा भाई? 500 का 10%, 50 रुपए कम हो गए तो आपको 50 रुपए बचेंगे। क्लियर बात? तो इन क्वेश्चनों को करने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यहां पर। अब इस एग्जांपल को करते हैं और क्लियर होगी बात। वो कह रहा है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो अधिक खरीदता है। तो सबसे पहली बात, वो रुपए कितने लेके गए यहां पर? 240। कीमत कितनी कम हुई? 25% कीमत कम हो गई। अब अगर 25% कीमत कम होगी तो उसको 25% बचेगा। तो सिंपल सी बात है, 240 का 25% कितना होगा? 60 रुपए। तो यहां पर उसको 60 रुपए बचे। अब उसने क्या किया, इसको बचा के वो वापस नहीं लाया, इसमें उसने 2 किलो एक्स्ट्रा खरीदे, 60 रुपए में 2 किलो। तो सेब की अब कीमत क्या होगी भाई? 30 रुपए की। ये उसने क्वेश्चन पूछा था, इतना सा क्वेश्चन। अभी उसने नया मूल्य घटा मूल्य नहीं, नया मूल्य पूछा था 30 रुपए किलो। अगर वो इसी क्वेश्चन में, देखो यहां पर आपका आंसर आ गया, इसी क्वेश्चन में वो पहले का मूल्य पूछता तब क्या करते आप? कुछ नहीं करते। 25% अगर कम हुआ है तो कितने परसेंट रहेगा भाई? वो 75%। और कितना हो गया यहां पर? 30। तो 1%, 30/75 और गुणा 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 10 बार, 10 गुणा 4 40। पहले कीमत 40 रुपए थी और अब कीमत 30 रुपए। तो आपको अगर वो यहां पर पहले वाली कीमत पूछे तो इस तरीके से निकालेंगे, और उसने नया मूल्य पूछा, अभी का मूल्य पूछा, तो सिंपल सा एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान देना। उसने कहा सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। सेब का घटा मूल्य कितना होगा? कुछ नहीं करना था, यहां पर रुपए लेके गया वो 240, 25% कीमत कम हुई है तो 240 का 25% कितना होगा? 60 रुपए। उसको 60 रुपए बचे यहां पर, उसने कुछ नहीं किया, 2 किलो एक्स्ट्रा खरीदा 60 रुपए में, तो कीमत क्या आएगी? 30 रुपए किलो। इतना सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो सेम क्वेश्चन है, करते हैं इसको। भाई वो रुपए कितने लेके गई थी? उसके पास रुपए थे 1116 और 10% कमी हुई है तो 1116 का 10% कितना होगा भाई? 111.6। तो 111 रुपए 60 पैसे उसको यहां पर बचे हैं। उसने क्या किया, ये बचा के नहीं लाई है, इसमें उसने 6.2 किलो अधिक खरीदी है। तो 6.2 किलो खरीदी अधिक कितने में? 111.6 में। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 62 से कितनी बार कटेगा? 62 से कटेगा ये 18 बार। तो घटा हुआ मूल्य आएगा 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ये उसने पूछा है, ये आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक ग्राहक 600 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखो करना कुछ नहीं, इसमें सेम वही बात, 600 रुपए वो लेके गया है, 20% कमी हो गई तो 600 का 20% कितना होगा? 120 हो जाएगा। 3 किलो अधिक खरीदा है तो कितना आ जाएगा भाई कीमत उसकी? 3 से उसको डिवाइड करेंगे 40 रुपए। लेकिन उसने ये जो 40 रुपए किलो आएगा वो अभी का भाव आएगा, उसने पहले का भाव पूछा है। तो कुछ नहीं करना, 20% अगर कमी हुई तो उसको 80 के बराबर रखेंगे, 80 बराबर 40, 1 बराबर और 100 बराबर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप करना है, और आपकी जो भी आपके पास बुक्स होगी उसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उन सबकी प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।